तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। एक साल में इस फंड ने 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिया है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड अगर हम एक साल की बात करते हैं तो डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फंड कैसा, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, किस टाइप की कंपनीज में ये ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर हम इस फंड की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो मिस्टर चिराग इस फंड को सिंस जून 2014 हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हमेशा किसी भी फंड की रहती है कि सेम फंड मैनेजर अगर लंबे टाइम से किसी फंड को हैंडल करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो लगभग 19,000 करोड़ के आसपास इसका अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हो चुका है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर हायर साइड पे अभी होते हुए नजर आ रहा है और जनरली ये माना जाता है कि स्मॉल कैप फंड्स का जितना ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उतना ज़्यादा थोड़ा रिस्क हो जाता है उसके लिए अच्छा परफॉर्म करना। अभी तक ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो मेजरली ये फंड अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है। 80% पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है। तो कंपैरिजन में अगर हम और म्यूचुअल फंड्स देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, वहां पर हम जनरली देखते हैं 65 to 70% पैसा स्मॉल कैप में लगाया जाता है। तो उस तरीके से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड इस वक्त यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो भी थोड़ी सी हायर साइड पे नजर आती है, 0.77%। जनरली जितने भी स्मॉल कैप अच्छे फंड्स हैं जिसमें हम बात करें चाहे तो एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस, क्वांट, इन म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशो देखा जाता है वो 0.4-0.5% तक देखा जाता है। तो उस नज़रिए से ये थोड़ा सा हायर साइड पे एक्सपेंस रेशो यहाँ पर नजर आ रही है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशोज यहाँ पर देखते हैं तो रिस्क रेशोज में स्टैंडर्ड डेविएशन इसका थोड़ा सा खराब नजर आता है, वहीं शार्प रेशो इसकी बेटर नजर आती है और टर्नओवर रेशो भी यहाँ पर बेटर नजर आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, वहीं शार्प रेशो ये बताती है कि कोई फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। टर्नओवर रेशो वहीं किसी भी फंड की ये दिखाती है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। तो ये फंड बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करके चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अभी इस फंड की टॉप 5 सेक्टर्स पे तो ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। मेजरली इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं और आने वाला 1-1.5 साल, जब से पिछले एक साल में भी और आने वाले एक साल में भी यूएस की मार्केट में टफ देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है। तो आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर ऐसी कुछ सेक्टर्स हैं जो यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सर्विसेज सेक्टर में देखिए तो 21% पैसा, कैपिटल गुड्स में 13%, फाइनेंशियल में 12%, ऑटोमोबाइल और मटेरियल सेक्टर में 5% के आसपास। तो ये जो सेक्टर एलोकेशन है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि आने वाले एक साल इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही बेटर रिटर्न्स दिखने वाली है। वहीं अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज दिखेंगी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बात कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें, चाहे हम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की बात करें तो थोड़ा सा विद इन स्मॉल कैप कंपनीज भी ये ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहा है और कुछ कंपनीज पे ज़्यादा भरोसा करके चल रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट सोर्स, इनमें 3-4% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाकर चल रहा है। जनरली ये चीज़ देखी जाती है कि जो स्मॉल कैप जो फंड्स हैं वो 3-3.5% से ज़्यादा पैसा किसी एक स्मॉल कैप कंपनी में नहीं लगाता। तो उस एंगल से भी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहा है। ओवरऑल रिस्क को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेकर चलने वाला फंड ये यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात कर लें तो एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने दी है। 40% की रिटर्न एक साल में इसने दी है, 5 साल में 19% की रिटर्न है और 10 सालों में 22% की रिटर्न है। 10 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आज 71,000 रुपीज के आसपास बन गए होते। तो ये 10 साल में एक अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आया है। वहीं अगर दोस्तों हम एसआईपी इन्वेस्टिंग की यहाँ पर बात कर लें तो एसआईपी में भी सिमिलर चीज देखने को मिल रही है। 10 साल में 22% की रिटर्न, वहीं
5 साल में 29% के रिटर्न। 1000 पर मंथ की एसआईपी अगर आप 10 सालों से इस फंड में कर रहे होते तो 1,20,000 की लागत इस फंड ने आपकी लगभग 3,75,000 के आसपास बना दी है। तो अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर नजर आ रही है 1, 2, 3, 5 सालों में। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो बेंचमार्क इंडेक्स को भी ये फंड कंसिस्टेंटली बीट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे हम 1, 2, 3, 5 साल किसी भी टाइम हॉरिजॉन में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है, एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा है और रिस्क भी ये फंड ज्यादा लेकर चलता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले किसी फंड को ढूंढ रहे हैं तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और साथ में एक चीज आपको याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी इस फंड में मिसिंग दिखती है। पिछले 2 साल में अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है, लेकिन उससे पहले 2018, 19, 20 इन 3 सालों में काफी खराब परफॉर्मेंस इस फंड की रही थी। तो कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर इस फंड में नजर नहीं आती है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इस कंपनी में, इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। याद रखिए, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।